ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आ रहा है. वाई डू सम लिगेंड्स, सम वीक लिगेंड बिहेव ए स्ट्रॉन्ग फील्ड विथ CO3+. आपको मालूम है कोबाल्ट अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा बिहेव करता है, क्योंकि कोबाल्ट में इट इज हैविंग वेरी हाई चार्ज डेंसिटी एंड इट अट्रैक्ट द लिगेंड मोर स्ट्रांगली. और जो मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है कोबाल्ट +3 में, वो बिकम स्ट्रॉन्गर हो जाती है. तो डेल्टा O जो है दैट इज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाती है. और ये 4 रीज़न के कारण, बिकॉज ऑफ दिस इवन द लिगेंड्स दैट आर नॉर्मली वीक फील्ड, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कैन नाउ कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. मतलब CO के +3 में जो भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे बिहेव करते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड ओनली. एग्जाम्पल देखो, तो CO+3 के साथ में मेनी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो बिकम में लो स्पिन. लो स्पिन मतलब लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. अगर उसके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहो या वीक रहो, बट इट विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. नॉर्मली WFL बिहेव एज ए हाई स्पिन, लेकिन SFL बिहेव एज ए लो स्पिन. बट अगर आपके WFL CO+3 के साथ में आ जाएंगे तो ये रूल शिफ्ट हो जाती है. दैट इज WFL विल बिहेव एज ए लो स्पिन एंड इवन SFL आल्सो बिहेव एज ए लो स्पिन. सो अपने WFL लो स्पिन का मतलब है वीक फील्ड लिगेंड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा इसमें जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ CO+3. उसमें आपके वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे बिहेव करते हैं. जैसे कि हमारे पास कुछ वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया, NO2-. ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन ये वाले वीक फील्ड लिगेंड CO3+ के साथ में दे विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. एग्जाम्पल देखो, COF6 3- में फ्लोरीन वीक फील्ड होने के बावजूद भी बिहेव एज ए लो स्पिन डायमैग्नेटिक. COH2O6 3+ वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन बिहेव एज ए नाउ लो स्पिन विद डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो CO3+ के साथ में है. वैसे CO अमोनिया 6 लो स्पिन डायमैग्नेटिक, CO NO2 3+ लो स्पिन डायमैग्नेटिक. इवन अपना NO2 एक्चुअली वीक फील्ड में नहीं आता, मॉडरेट आता, बट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद CO3+. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड नेचर और स्पिन स्टेट उसकी. एग्जाम्पल देखो, COF6 3-, CO वाटर 6 CO अमोनिया 6 CO NO2 6 लिगेंड का नेचर वीक फील्ड और मॉडरेट और वीक फील्ड मॉडरेट ही है. बट नाउ दे बिहेव एज ए लो स्पिन इवन लो स्पिन, बिकॉज क्योंकि वो CO3+ के साथ में है. तो जितने भी, तो अपना यही निकलेगा कि CO3+ मेक्स एवरी वन एज ए स्ट्रॉन्ग. वीक फील्ड वाले को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग को भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है. और इनकी नेचर देखो सबके सब डायमैग्नेटिक, क्योंकि +3 में है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को पेड अप कर देगा और डायमैग्नेटिक बना लेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है JEE मेंस में, इवन अपने नीट में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CO3+ का एग्जाम्पल आता ही आता है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज ए डायमैग्नेटिक. अब आपको सीधे सीधी बात समझ में आ गई, CO3+ के साथ में जो भी लिगेंड होगा वो लो स्पिन और डायमैग्नेटिक होगा. तो यहाँ पर देखो मैंने 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखा है, और ऑब्वियसली भी इसमें से आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक. COF6 3-, क्योंकि वो WFL है और CO3+ के साथ में. बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स में CO+2 के फॉर्म में है. तो यहाँ पे CO के +3 में आपका वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन देखो, विच लिगेंड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड. विच लिगेंड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन कोऑर्डिनेटेड विद द CO3+. आपको अभी पढ़ा है मैंने, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है ना, और CO3+ के साथ में सारे के सारे वीक फील्ड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे. द कॉम्प्लेक्स COH2O6 3+ इज, क्या वो हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक है, क्या वो लो स्पिन पैरामैग्नेटिक है, क्या वो लो स्पिन डायमैग्नेटिक है, या वो हाई स्पिन डायमैग्नेटिक है. अभी पता कैसे करना, देखो CO3+ में है, वाटर WFL है, बिहेव एज SFL, लो स्पिन और डायमैग्नेटिक हो जाता है. सर इज थर्ड ऑप्शन.
Very good. Next question. Which of the following statement is correct? CO3 plus always form high spin complex. CO plus 3 has smaller delta O than CO2 plus. WFL gives low spin complexes with CO3 plus, and COF6 3 minus is a paramagnetic. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो फ्लोरीन यहाँ पर WFL है, CO प्लस 3 SFL लो स्पिन डायमैग्नेटिक, पर वो पैरामैग्नेटिक दिया, गलत है. CO3 प्लस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स, अभी भी हमने पढ़ा था, लेकिन हमेशा हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जरूरी नहीं है. लेकिन यहाँ देखो एक रूल लिखा था मैंने, CO डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब CO3 प्लस हैज ए स्मॉलर डेल्टा ओ देन CO, वो भी गलत है, मतलब WFL गिव्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. Why does COF6 3 minus become low spin? Fluoride is a strong field ligand, या CO3 plus has a very high charge density, or a pairing energy decreases, or geometry changes to the square planar. Why does COF6 3 minus become a low spin? तो मालूम है WFL CO3 plus SFL low spin diamagnetic, right? तो आंसर देखिए, F माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, CO3 प्लस हैज ए वेरी हाई चार्ज डेंसिटी. आंसर इज बी. अभी यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा CO2 प्लस और CO3 प्लस की. ऑक्सीडेशन स्टेट +2+3, डी इलेक्ट्रॉन D7 D6, डेल्टा वो CO2 प्लस में स्मॉलर होती है, बट CO3 प्लस में लार्जर, मच लार्जर. स्पिन मोस्टली हाई स्पिन, ये मोस्टली लो स्पिन. एग्जांपल देखो, COF6 4 माइनस पैरामैग्नेटिक, लेकिन COF6 3 माइनस दैट इज ए डायमैग्नेटिक लो स्पिन, बिकॉज CO प्लस 3 में सारे वीक फील्ड को स्ट्रॉन्ग फील्ड बना लेता है. अभी कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो JEE मेंस में मैक्सिमम पूछा जाता है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. How many unpaired electrons are present in COF6 3 minus? COF6 3 minus मतलब CO प्लस 3 में D6 से हाई स्पिन है. एक्चुअली हाई डेल्टा O है बट लो स्पिन है, बिकॉज इसमें T2G6 EG 0 आ जाता है. अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लिए यहाँ पर 0 है, तो आंसर इज 0. कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COH2 3 प्लस. मैग्नेटिक मोमेंट मतलब न्यू, इट इज इक्वल टू √n into n plus 2 बोर्स मैग्नेट्रॉन. n इज ए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर देखो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मतलब D6 लो स्पिन है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो न्यू की वैल्यू 0 into 0 + 1 0, तो आंसर इज 0 बोर्स मैग्नेट्रॉन, डायमैग्नेटिक इन नेचर. वैसे और एक सवाल है, विच हैज़ ग्रेटर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू की वैल्यू निकालना है. COF6 3 माइनस, COF6 4 माइनस. इसमें देखो CO +3 यहाँ +2 है, D6 D7 लो स्पिन हाई स्पिन. लो स्पिन मतलब लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन मतलब मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. अब लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, सारे पेयरअप हो जाएंगे, यहाँ पे 3 अनपेड आ जाएंगे. बी, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो जाती है. फाइंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF6 4 माइनस. अब COF6 4 माइनस पर CO +2 में D7 है, हाई स्पिन है, राइट. तो हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेड अभी जैसे हम निकाले थे n इज इक्वल टू 3 था. अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, दैट इज √15, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3.87 बोर्स मैग्नेट्रॉन. नोट, अभी सारे इसका नोट एक ही बनता है कि CO3 प्लस इज ऑलमोस्ट नेवर हाई स्पिन.